देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज 1.6 के ऊपर जा रहे हैं। मतलब इसका मेन जो बेस है ये फॉर्मूला है। जैसे बच्चों मैं आपको 1.5 में मैंने मेन चीज़ क्या दिखाई थी आपको, कॉम्प्लीमेंट, राइट। 1.5 के आगे 1.4 में मैंने क्या दिखाया था, तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा बोलूँ कि डिफरेंस ऑफ द टू सेट आपको थोड़ा पता है तो, राइट। रिगार्डिंग टू दिस उसके ऊपर भी कुछ चीज़ थी, एग्जैक्टली यूनियन था, इंटरसेक्शन था मेरी नॉलेज से, ठीक है। तो वो हमने देखा था 1.4 में, समथिंग लाइक दैट वे 1.3। तो ये जो आपका एक्सरसाइज 1.6 जो है ना, उसमें बेस ये रहता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों ये माइनस क्यों करना पड़ रहा है, उसका मैं वेन डायग्राम से पूरा क्लियर कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि ये सेट ए है और दूसरा वाला सेट बी है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट हम लोग लेते तो ये पूरा पोर्शन आएगा, राइट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी लेते तो ये पूरा पोर्शन आएगा। अब आप लोग समझ रहे हो कि ये जो कॉमन पोर्शन है ना, वो 2 बार आ जाते, तो दैट शुड बी काउंट 2 टाइम, तो उसको 1 टाइम ही रखना है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एलिमेंट दिस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला में माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों करना पड़ा, तो दिस वन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए, दिस वन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी। बट यहाँ पे ये जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, वो ए से भी काउंट होता है, बी से भी होता है, लेकिन 2 बार सेट में कोई भी एलिमेंट हम लोग रिपीट ही नहीं करते। दैट्स व्हाई वन हैज टू सबट्रैक्ट 1 टाइम, मतलब माइनस करके फॉर्मूला में आ रहा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। द पर्पस ऑफ शोइंग दिस वेन डायग्राम इज दैट वन, कि मैंने ये एक्सप्लेन किया कि माइनस करके फॉर्मूला में क्यों आ रहा है। अब बच्चों ये जो एक्सरसाइज है 1.6, इसमें क्वेश्चंस जो है बहुत लेंथी है बच्चों। अब वो सारे क्वेश्चंस को मैं लिखने जाऊंगा, दैट विल टेक मच मोर टाइम और वीडियो और खींचेगा। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जब आप ये वीडियो देखना शुरू करते हो तो आपके हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ूंगा, आप भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो आपका 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि इफ x and y are the two sets, if x and y are the two set, n of x, number of element present in x is 17, number of element present in set y is 23, number of element present in x union y is 38, then one has to find n of x intersection y। अब बच्चों यहाँ पे बहुत कुछ है ही नहीं, जैसे कि मैंने a यूनियन b का फॉर्मूला डाला था, आपको फॉर्मूला डालना है n, मतलब a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू y। अगर नॉट में चालू रखते कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब बच्चों आपके पास n ऑफ x यूनियन y क्या है, 38, n ऑफ x क्या है, 17, y 23, तो माइनस ऑफ n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब बच्चों 23 प्लस 17, 30 एंड 40, माइनस ऑफ n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अगर x इंटरसेक्शन y को, नंबर ऑफ एलिमेंट इन n x इंटरसेक्शन y को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ले लो, 38 को साइड चेंज करो, तो 40 माइनस 38, ये मिलेगा क्या, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन n ऑफ x इंटरसेक्शन y, वो निकल के क्या आएगा बच्चों, 2। वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, तो फिर भी हम लोग आंसर जरा टैली कर लेते हैं, कि जिसके चलते कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर 2 करेक्ट है। अब बच्चों हम लोग जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बच्चों, तो मैं यहीं पे उसको लिखूंगा, फिर थोड़ा टाइम दूंगा आपको उसको टैली करने के लिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x and y are two set such that x union y has the 18 element, means the number of element present in x union y equals to क्या हो जाएगा, 18। if x has a 8 element, तो number of element present in x is 8। अब आगे पढ़ो, अब x has 8 element and y has 15 element, means number of element in y equals to 15।
मैं जितना पढ़ रहा हूँ, हाउ मेनी एलिमेंट डज द एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब दिस वन इज 18, 8 plus 15 minus n of x intersection y. 18 as it is, 15 plus 8, 23. n of x intersection y. n of x intersection y को साइड चेंज करो तो 23 minus 18, तो n of x intersection y मेरी नॉलेज से कितना होगा 3 और ये 2, तो मेरी नॉलेज से नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन x intersection y क्या मिलेगा 5। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जाएंगे थर्ड वाले क्वेश्चंस के लिए। देखो थर्ड से ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, मतलब कुछ ज़्यादा तो है नहीं बच्चों। मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। अब 400 पीपल को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं लिख दूंगा द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट is 400। ओके, आगे पढ़ो। 250 कैन स्पीक द हिंदी। तो देखो यहाँ पे शुरुआत है तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल दोस पीपल हु स्पीक्स हिंदी। तो एन ऑफ ए मेरे को कितना दिया गया है 250 एज पर माई नॉलेज, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों 250। ठीक है, अब आगे पढ़ो। तो उसने लिखा है कि 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल दोस पीपल हु स्पीक वर्ड जो है इंग्लिश। ठीक है, शायद उसने सेकंड किसके लिए इंग्लिश के लिए, और वो कितने हैं 200। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आगे जाएंगे हम लोग। 250 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। 250 कैन स्पीक, उसने जो लिखा है वो, फिर से एक बार 250 कैन स्पीक, वन मोर टाइम, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ द हिंदी एंड इंग्लिश। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आ रही है। देखो फिर से एक बार, let A be the set of all those people who speak Hindi, 10 of A 250. B be the set of all those people who can speak English, 10 of B 200. अब उसने बोला कि how many people who are speak both the languages, तो यहाँ पे एक important conclusion हम लोग निकालेंगे। जो यूनिवर्सल सेट के पास एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे कोई भी बंदा मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो गूंगा नहीं है, वो या तो हिंदी बोल रहा है या तो इंग्लिश बोल रहा है या तो दोनों बोल रहा है। तो यहाँ पे अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो हमको डिसाइड करना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है दैट इज आल्सो सेम एज एन ऑफ ए यूनियन बी एंड दैट इज सेम एज 400। तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास है वो किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। मतलब नो वन, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो एक भी मतलब वो बोलता नहीं है, मतलब जिसको एक लैंग्वेज में बोलेंगे गूंगा, ऐसा नहीं है। तो अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 400, 250, 200 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 250 प्लस 200 550, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ले लो, तो 550 माइनस 400, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 150। बच्चों आप लोग को थोड़ा ये भी प्रेजेंटेशन चाहिए, वर्डिंग में लिखना है कि द नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस वो कितने होंगे 150। तो 150 आर सच अ पीपल हु कैन स्पीक मतलब बोथ द लैंग्वेजेस। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों, कुछ कैलकुलेशन को लेके कुछ कंफ्यूजन है तो मतलब ये 400 है तो 250 माइनस, हाँ तो ये होगा बच्चों, ये गलती जा रही है 450 होगा, तो 450 माइनस 400 क्या हो जाएगा 50। तो 50 जो है
वो ऐसे पीपल है who can speak हिंदी as well as इंग्लिश। तो आपको थोड़ा नीचे लिखना है the number of people who can speak both the languages, वो कितने हो जाएंगे बच्चों, तो वो कितने हो जाएंगे 50। कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4th वाला, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा आप लोग ऊपर नीचे करके देख सकते हो। इफ S and T are two sets such that S has 21 element, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S is 21। आगे पढ़ो। T has 32 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन T is कितने 32। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन T has 32 and S intersection T has 11 element। तो S intersection T have how many element? 11 element, right? S and intersection T have 11 element. How many element does S union T have? N of, तो N of S union T, फॉर्मूला तो वही रहेगा। हमारे फॉर्मूला में A को हटा के S लगा दो और B को हटा के T, तो N of S plus N of T minus N of S intersection T। अब N of S union T 21, 32 minus 11, तो 21 plus 32 कितना होगा बच्चों? 21 plus 32 3, और ये होगा 53। 53 minus 11, तो 3 2। जरा आंसर को चेक कर लेना प्लीज, जरा टैली कर लेना। तो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन S यूनियन T कितना होना चाहिए? 42। अब बच्चों मैं जो जा रहा हूँ वो 5th वाला क्वेश्चन, थोड़ा इधर ले लेना थोड़ा फोकस करने के लिए। 5th वाला क्वेश्चन, अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ वहाँ तक 5th वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कुछ खास डेटा है नहीं बच्चों। 5th वाला क्वेश्चन, इफ x and y are the two sets such that x has 40 element, means number of element present in x is how many element? X has a 40 element, not 50 is there. The number of element present in X is 40 and the X union Y has 60 element. The number of element present in X union Y is 60, ठीक है? And the X intersection Y has 10 element. तो निकालना क्या है? How many element does Y have? आपको निकालना है N of Y। देखो एवरी टाइम मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? A यूनियन B, मतलब यहाँ पे X यूनियन Y, तो N of X union Y equals to N of X plus N of Y minus N of X intersection Y। अब X union Y कितना है? 60 बच्चों। N of X कितना है? 40। N of Y कितना है वो तो निकालेंगे, और X intersection Y is given to be 10। बच्चों अब हम लोग क्या ट्राई करेंगे? 40 minus 10 30, उसको साइड चेंज करो, तो 60 minus 30, तो 30 इक्वल्स टू क्या होगा? N of Y। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन Y is 30, तो इसका आंसर जो आएगा 5 का वो क्या होगा बच्चों? 30। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल। अब यहाँ पे भी ये वर्ड आता है तो आप लोग पहले लिखेंगे N of U इक्वल्स टू 70। N of U मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट इज 70। 37 like the coffee, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा let A be the set of all those people who like coffee। N of A बराबर तो लिखा है मतलब 37 like coffee, तो N of A is 37। मैं यहाँ पे लिखूंगा B be the set of all those people who like, B be the set of all those people who like, उसने जो वर्ड यूज किया है मतलब 37 like coffee and 52 like tea, who like tea। तो N of B क्या हो जाएगा हमारे पास? 52। मैं कंफर्म दे सके मैंने ठीक से लाइक टी, राइट? ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, मतलब ये जो लाइन है मतलब उसने जो वर्ड यूज किया है कि मतलब यहाँ पे वर्ड है कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट दी
और कॉफी, मतलब यहाँ पे जो टोटल बंदे हैं ना एन ऑफ यू, वो किसके बराबर हो जाएंगे, ए यूनियन बी, एटलीस्ट टी और कॉफी, या तो कॉफी या तो टी। तो यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था कि कोई गूंगा नहीं है, मेरे कहने का मतलब हर एक बंदा बोल रहा है, तो यहाँ पे भी मतलब हर एक बंदा ऐसा है कि जिसको या तो टी लाइक करता है या कॉफी, या तो दोनों। अब क्वेश्चन के लिए बच्चों हम लोग मूव हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 70 इक्वल्स टू 37 प्लस 52 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये 55, ये 85 होगा, राइट। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को साइड चेंज करो, तो 85 माइनस 70 दैट इज सेम एज 15। तो ऐसे बंदे कितने हैं, 15 who like both the kind of drink, tea as well as coffee, या तो coffee as well as tea। देख लेते हैं 37 प्लस 52 क्या हो रहा है, आंसर जरा चेक कर प्लीज। 37 प्लस 52 नंबर तो बराबर जा रहा है, 37 प्लस 52 और माइनस क्या करना है हम लोगों को, 37 प्लस 52 नंबर कौन सा आ रहा है, 89 आ रहा है बच्चों। ओके सॉरी, तो 89 माइनस 17 इज ऑलराइट। 89 माइनस क्या होगा 70, तो 89 माइनस 70 क्या होगा 19। ओके, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेटिंग मिस्टेक आ रही है बच्चों, बट वन कैन अंडरस्टूड दिस थिंग। तो अब 37 प्लस 52 बराबर है 7 प्लस 2 9 एंड 5 प्लस 89 माइनस 7। तो 19 आर सच अ पीपल हु लाइक बोथ द काइंड ऑफ ड्रिंक, मींस टी एज वेल एज कॉफी। ठीक है बच्चों, थोड़ा ये भी देख लेना आप लोग। मैं 7th वाले क्वेश्चन के लिए मूव कर रहा हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, देखो ऐसे वर्डिंग आते हैं ना, तो आप लोग इमीडिएटली लगा दो एन ऑफ यू इक्वल्स टू 65। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। 40 लाइक क्रिकेट, तो मैं लिखूंगा लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल दोस पीपल who like cricket। तो एन ऑफ ए वो कितना दिखाया गया है 40। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे तो जो वर्ड यूज किया है 10 लाइक बोट क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा लेट कैपिटल बी द सेट ऑफ ऑल दोस पीपल who like टेनिस। ठीक है, तो अब एन ऑफ बी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैं ऐसा छोड़ देता हूं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि एन ऑफ इंटरसेक्शन बी ऐसे बंदे, मतलब कुछ वर्ड यूज किया गया 10 लाइक बोट क्रिकेट एंड टेनिस, तो एन ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा टेनिस 10। आई एम सॉरी। ठीक है, अब उसने जो वर्ड यूज किया है, मतलब इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट 10 लाइक बोट cricket and tennis, how many like tennis only and not cricket and how many like tennis। अब बच्चों यहाँ पे बात थोड़ी डिफरेंट जा रही है। अब मैं यहाँ पे मतलब ये पहले तो मान के चलूंगा कि जो भी बंदे वो दोनों में से एक को तो लाइक कर रहे, तो यहाँ पे भी एन ऑफ यू किसके बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी। अब मेरी बात ठीक से सुनो बच्चों, सबसे पहले तो मैं एन ऑफ बी निकाल देता हूँ, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कितना है 65 40 एन ऑफ बी फाइन और ये है 10। अब 40 माइनस 10 कितना होगा 30 और साइड चेंज करो तो 35 होगा एन ऑफ बी। देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, मतलब आपको मैंने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि 35 लाइक टेनिस, तो टेनिस जो लाइक कर रहे हैं वो कितने 35, लेकिन वो मैं अभी मैं वेन डायग्राम से ये चीज क्लियर करने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पे ये आपका सेट है ए, यहाँ पे आपका ये सेट है बी।
अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि यहाँ पे सेट में भी थोड़ा एडजस्टमेंट सर को करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट सर कैसे करेंगे कि यहाँ पे ए यूनियन बी किसके बराबर है, यू। तो आपका जो वेन डायग्राम आएगा ना बच्चों, कुछ ऐसे आएगा जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में या कहीं भी पढ़ के आए। ये जो पूरा दिख रहा है ठीक से फोकस करवाना, ये आपका क्या है, सेट है। और यहाँ से मैं थोड़ा पेन यूज डिफरेंट कर रहा हूँ बच्चों, मेरी बात सुनो। ये जो पोर्शन है, मैं डिफरेंट पेन लेके जा रहा हूँ, ये जो पोर्शन है वो आपका सेट है पूरा, क्योंकि यहाँ पे ए यूनियन बी यू के बराबर है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, एक और पेन चाहिए डिफरेंट कलर की। तो अब मैं जो जा रहा हूँ ये चीज को लेके, प्लीज, तो एक मिनट पेन चेंज कर रहे हैं। तो अब ये पोर्शन है और यहां से मैं जो डालूंगा बच्चों इधर, तो ये आपका पोर्शन क्या होगा, बी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के क्या आ रही है, फिर से एक बार, ये जो घूम रहा है वो पूरा सेट है। यहाँ से ये रेड लाइन जो खींची है, तो यहाँ से रेड लाइन तक ए, फिर ये ब्लैक से यहाँ पे जो ब्लू या जो भी है वो बी, तो कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों मेरे कहने का मतलब क्या है वो ठीक से समझ लो कि ए इंटरसेक्शन बी के पास कितने एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी के पास कितने हैं, 10, राइट। अब ये 10 जो बंदे हैं वो कहाँ पे काउंट होंगे, कि दोस्त पीपल हु लाइक क्रिकेट। तो अब टोटल क्रिकेट वाले कितने हैं, 40 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, टोटल क्रिकेट वाले कितने हैं, 40। तो 30 ऐसे बंदे होंगे कि जिनको सिर्फ क्रिकेट ही लाइक करना है। अब 30 और उसमें 10 ऐसे ऐड हो गए हैं कि जो क्रिकेट के साथ टेनिस को भी लाइक कर रहे हैं। तो अगर किसी बंदे ने पूछा कि हाउ मेनी लाइक क्रिकेट ओनली, तो 30। अब सर ने क्या किया है कि एन ऑफ बी, ये मैंने सेकेंड का आंसर दिया है, ये जो है वो कौन सा होगा, द नंबर ऑफ, ये सेकेंड का आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ ऑल दोस पीपल हु लाइक टेनिस। अब टेनिस में 35 में भी 10 बंदे ऐसे हैं कि जो क्या कर रहे हैं कि टेनिस तो लाइक कर रहे हैं लेकिन उसके साथ क्रिकेट भी, तो 25 ऐसे होंगे, क्योंकि 25 मतलब टोटल यहाँ पे 40 का बैलेंस करना है, तो 30 ओनली क्रिकेट प्लस बोर्ड। अगर 35 टेनिस का बैलेंस करना है, 25 ओनली टेनिस प्लस बोर्ड। मतलब क्योंकि अगर कोई बंदा, मान लो कि कोई बंदा ऐसा है कि दोनों में बिलोंग कर रहा है, तो उसकी काउंटिंग क्रिकेट में भी होगी टेनिस में भी होगी। तो अब ये जो आया है वो आपका सेकेंड आंसर आया है, बट जो वर्ड यूज किया गया है कि ओनली टेनिस, तो ये फर्स्ट आंसर में लिखने जा रहा हूं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस। वैसे तो मैंने वेन डायग्राम से इसका आंसर दे दिया है, पर अगर किसी को एग्जैक्ट चाहिए तो मैं पूरा एन ऑफ बी माइनस क्या लिखूंगा, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। देखो ओनली टेनिस मतलब, एक और पेन देना प्लीज, ओनली टेनिस मीन्स कितना पोर्शन होगा, ओनली टेनिस मीन्स पोर्शन कितना होगा बच्चों, ये वाला होगा। सिर्फ मेरे को इतना चाहिए, तो अब है तो पूरा, तो सिर्फ ये पोर्शन चाहिए। ये आप लोग मेरी जो पेन घूम रही है वो, मेरे को ये पोर्शन सिर्फ चाहिए। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला टोटल एन ऑफ बी जो है उसमें से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कट कर दिया। तो ये जो पोर्शन आ रहा है, देखो मेरी ये जो पेन मैं घुमा रहा हूँ, ये किसके लिए, ओनली टेनिस। तो मैंने एन ऑफ बी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 35 minus 10 equals to 25. तो 25 are such a people who like टेनिस ओनली। हाँ, किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट ओनली, तो उसका फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 40 minus 10 that is same as 30. तो these are your 7 question of exercise 1.6. अब बच्चों मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि यहाँ पे मेरे को एक और क्वेश्चन लेना है, पर स्पेस कम पड़ रही है, तो पहले ये तो दिखा दो। बाजू में रिमोट लाया हूँ, किलो बाजू में जैसे नहीं रखो 1% अच्छी है, चालीस तो करने।
ક્વેશ્ચન ને ફોકસ કરીને ડાયરેક્ટ પછી મેં એ લઈ લઉં ને પછી બધા ફોકસ કરો, ચાલશે? देखो बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है और ये एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो फिलहाल आप लोग एकदम क्लियरली फर्स्ट क्वेश्चन को फोकस कर लो। मैं उसको बोर्ड पर से रब कर देता हूँ, तो आप भी पहले से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को फोकस करके छोड़ दो। हो गया सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन। तो राइट वे आप लोगों ने अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा है बच्चों, तो मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ और ये फॉर्मूला को भी मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? तो राइट वे अब मैं जा रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों 8 वाला क्वेश्चन जो है आपके पास अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रहनी चाहिए। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो मैं ऐसा लिखूंगा, लेट A be the set of all those people who can speak French, और वो कितने हैं? 50, ठीक है? अब आगे पढ़ो। 20 speak Spanish, तो let B be the set of all those people who can speak Spanish। तो N of B मैंने जो रफली लिखा है वो क्या लिखा है? वर्ड स्पेनिश, ठीक है? तो N of B मेरे पास कितना आ रहा है? N of B 20। अब 10 बंदे ऐसे हैं कि जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, लिखा है ना, 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? How many speak at least one of these two languages? देखो वर्ड ऐसा मिलता है ना, at least one of these two languages, मतलब आपको निकालना क्या है? A union B। आपको निकालना क्या है? A union B। At least one of these two, मतलब मैं उसको ऐसा भी बोल सकता हूँ बच्चों कि या तो फर्स्ट वर्ड किसके लिए? फ्रेंच है, या तो फ्रेंच, या तो स्पेनिश, या तो बोथ, मतलब at least one of these two set। तो n of A union B equals to n of A plus n of B minus of n of A intersection B। Now n of A union B equals to n of A क्या हो जाएगा? 50, n of B 20 और ये 10। तो at least one of these two language 70 minus 10, this is 60। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? 60। तो बच्चों ये मैंने 1.6 एक्सरसाइज पूरी खत्म करवा दी है। अब उसको जरा ठीक से आराम से देख लो। मैं ऐसा बोलूँगा कि इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ये 7 वाला है, ओनली जो वर्ड यूज़ किया है। तो उसके ऊपर बराबर सर ने डिफरेंट कलर के पेन यूज़ करके भी आपको दिखाने की कोशिश की है।